ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं और मर्ज की नफ्स तक हमारा सेगमेंट है, हेल्थ का सेगमेंट है। हम सिर्फ सेहत की बातें करते हैं, खाने पीने की भी करते हैं, लेकिन खाने पीने से परहेज की भी बातें करते हैं जो मुल्क मुसल्लम की होती हैं। अच्छा, आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्बास रजा। ही इज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड आज हम डायबिटीज के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा, आप कागज पे देखे हुए बताओ डॉक्टर साहब क्या है? एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सही बोला है कि नहीं? ये तालियां होनी है, तालियां। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप इतने अरसे आए नहीं, फारूक को इतना अफसोस हुआ इसने हेयर कट आज करा लिया, एहतजाजन इसने हेयर कट कराया और मैंने कहा कि वाकई में डॉक्टर साहब के साथ बातचीत का मुझे मजा बढ़ा। मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है, मैं हर अरसे के बाद ही आया करूं ताकि हेयर कट ताकि मैं कराता रहूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बड़े से मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और ये हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, डायबिटीज़, शुगर की बात करेंगे। मेरा सबसे पहले एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। अभी हाल ही में मेरा एक बड़ा अच्छा क्लोज फ्रेंड भी है, बड़ा फिट आदमी है, मतलब वो लाइक ही इज़ इनटू एक्सरसाइजिंग एंड एवरीथिंग। उसने मुझे बताया कि यार मुझे शुगर डायग्नोज हो गई है। मैं गया था, ब्लड टेस्ट मैंने कराया और आई हैव टू बी केयरफुल नाउ, और बेचारा बड़ा डिप्रेस सा भी था, बिल्कुल ठीक ठाक यंग गाय, अबाउट आई थिंक 35 के करीब होगा। व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि किस तरह से पता चल सकता है कि आपको शुगर है, कि इसकी अलामात कोई होती हैं कि आपको, क्योंकि नॉर्मल आदमी के लिए कब वो शुगर टेस्ट कराए, डर ही लगता है ना, इसी वजह से टेस्ट ना करो, हो सकता है निकल ही आए। तो कोई अलामात ऐसी होती हैं जिसके जरिए आपको पता चल सकता है कि आपको शुगर है? देखिए, अगर जनरली आप बात कर रहे हो डायबिटीज़ की, इतनी वेग सी बीमारी है, मतलब टांगों में दर्द किसके नहीं होता, बाज़ दफ़ा थकान किसको नहीं होती, आजकल वेदर भी है, मतलब यूरिन का ज़्यादा आना, कम आना। आइडियली अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जिस तरह फैमिली में किसी को, मतलब माँ बाप में से किसी को शुगर थी, सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैं सुन रहा था, पूछा गया ना आपकी फैमिली में किसी को शुगर थी? कि नहीं थी। 2 मिनट पूछा वालिद साहब की डेथ किस टाइम, वो शुगर हुई थी तो क्या तो उनको शुगर थी तो आपके खानदान में थी कि नहीं? नहीं, उनको जी 70 साल की उम्र में हुई थी। मसला ये 70 साल की उम्र तक उनको शुगर तो हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारी फास्ट फूड नहीं खाए हुए थे, दे हैड अ डिफरेंट फूड देन अस। तो हम लोगों को थोड़ी डायबिटीज अर्ली होती है। किसी को भी कभी भी शुगर हुई हो तो वी आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। और पेशाब का ज्यादा आना, थकन होना, नजर का धुंधला जाना, ये सारी सिम्टम्स। कोई इनमें से ऐसा मेजर सिम्टम नहीं है जिसे देख के आप कह सकते हैं आपको शुगर? क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि कोई बंदा जिम कर रहा है, एक्सरसाइज है, हेल्दी है, वो किसी का आपकी शुगर चेक करता है, उसने कहा जी अपनी शुगर चेक कर, ग्लूकोमीटर चेक कर लो, 350 शुगर है। तो इट्स सच अ वेग डिजीज अनटिल अनलेस यू चेक ब्लड शुगर। हाँ, ये जरूर है, कुछ जो अमूमन शुगर का ये इवन अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों के अंदर 50% डायबिटिक्स अभी तक डायग्नोज नहीं हुए। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको डायबिटीज हो जाए तो देयर इज 50%, तो देयर इज ऑलमोस्ट 50, आपको 5 से 6 साल लगते हैं डायग्नोज होने में, पता चलने में क्या पता चल रहा है। तो जिससे आपके वाले को अगर वो शुगर ना चेक कराता तो 5-6 साल के बाद उसको तो कोई तकलीफ होती, तो फिर शुगर चेक होती और फिर पता चलता। अच्छा, अगर डिले हो जाए इसमें, जिसने कहा 5-6 साल बाद जाके पता चले, तो फिर क्या इसके प्रॉब्लम्स हो सकती है? फॉल आउट देखिए, हमें पढ़ाया जाता है, जो हम लोग अब हम आगे पढ़ाते हैं अपने रेजिडेंट्स को वगैरह को, ये है कि जिस दिन आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है, समझे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी का आप रोजाना शुगर चेक करना शुरू कर दें, तो उस दिन, जिस दिन पहले दिन इसको शुगर हुई बाय डेफिनेशन, उससे 10 साल पहले कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो अगर आप 5-10 साल लगाओगे डायग्नोज करने में, 10 साल से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, तो मतलब में 10 से 10-20 ही बनते हैं। वाला हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? सीमा बात कर रही हूँ लाहौर से। सीमा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैंने पहले भी फोन किया था, एक दफा तब प्रोग्राम खत्म हो गया था। ओहो, तो आप फोन कर पहले ही बात करनी थी, लेकिन आप लोगों ने फिर मेरी कॉल मिल ही नहीं रही थी। हाँ। तो मैं इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि ना, मुझे ना ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि जो ये डायबिटीज होती है, ये असल में होती किस, स्टार्ट कैसे होती है? ठीक है, गुड क्वेश्चन। मुझे खुद डायबिटीज हुई हुई है, लेकिन मैं इतने हल करती हूँ, इतनी दवाइयाँ लेती हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो अगर आप ये भी इनसे पूछे, मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना था। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल का जवाब भी देना चाह रही हैं, बताइए क्या जवाब है? नादिया अफगान। नादिया अफगान, ये सारे कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ हकीकत भी हो, है ना, हो सकता है, शायद हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो वाकई है। अच्छा,
चलें, आप कह रही हैं तो आपका सवाल का जवाब हम लॉक कर लेते हैं और अभी आपको कुछ ही देर में मैं इनकी कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ। इनको तो वैसे ही गिफ्ट टाइम पर दे देना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस। देखी होगी ना, वो कहती है वैसे। लेकिन मुझे एक एतराज है हिंट में, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से पहले जवाब ले लें, फिर मैं पूछूंगी तुमसे। इनका जवाब सिंपल है जी कि अगर आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है और आप 2 दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, अल्टीमेटली हर डायबिटीज़ का जो हल होता है वो इंसुलिन पे आता है, क्योंकि आपकी डिफेक्ट क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन में होता है, तो अल्टीमेटली इंसुलिन पे होता है। अगर ये जो कह रही थी मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही हूँ और असर नहीं हो रहा, बाज़ दफ़ा दवाइयों के कम्बिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा दवाई की डोज को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और एक टाइम आता है जिसमें आप 50 दवाइयाँ भी ले लो, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होनी तो नहीं होनी, उसके लिए फिर आपको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। और दुनिया की कोई ऐसी शुगर ऐसी नहीं है जो इंसुलिन से कंट्रोल ना हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली वही जितनी आप फोर्स लगानी पड़े आपको उतनी ही लगाने की जरूरत होती है। बट एक हमें जो एक ब्रेकिंग पॉइंट हमें याद कर लाजमी तौर पे रखना चाहिए कि एक टाइम आता है जब आप अगर शुगर इंसुलिन नहीं इस्तेमाल करोगे तो जो मर्जी दवाई ले लो शुगर कंट्रोल नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन आई थिंक टॉपिक के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हमने कवर कर ली। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। और अब हमने ब्रेक की तरफ जाना, मतलब अगर मैं दे दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? जितने छोटे बच्चों को नहीं देते कि तुम स्कूल जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा दिन गुजरे, जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू हैव यू। अच्छा जी, मैं विनर्स के नाम अनाउंस कर दूं। ओए होए, आ गए विनर्स के नाम? बिल्कुल आ गए, और उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट भी दूंगा। आयशा फ्रॉम लाहौर, रुबाब फ्रॉम लाहौर और सीमा फ्रॉम लाहौर, तीनों लाहौर के हैं जी। और आपको गिफ्ट हैम्पर्स मुबारक हो, आपके जवाब सही था। और वैसे जवाब कुछ और भी हो सकता था, मेरे ज़हन में कुछ और था, लेकिन इतनी इंसिस्ट इन्होंने किया, मुझे लग रहा है नादिया अफगन को ही मेन गेस्ट बुलाना पड़ेगा। और तुमने इतने बोरिंग तरीके से तौबा तौबा अनाउंस किया विनर्स के नाम के, मतलब उनको यकीन ही नहीं आना उछलता भंगड़े डालता कि मतलब कुछ तालियों का बीच में कोई तुमने गैप देना था, ये तुम दोबारा अनाउंस करो। सॉरी, मैं जी विनर्स के नाम अनाउंस कर रहा हूं। डॉक्टर साहब तालियां प्लीज हो दीजिए। आयशा फ्रॉम लाहौर, तालियां। रुबाब फ्रॉम लाहौर, तालियां। सीमा फ्रॉम लाहौर, ट्रिपल तालियां। अब ठीक। और अब डॉक्टर साहब को हम इजाजत देंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ आएंगी नादिया अफगन। सो स्टे ट्यून्ड। तालियां। जागो